आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स में फ़हीम अहमद। जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही में चुनाव हुए और उसके बाद जो है सरकार भी बन चुकी है। अगर आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है यूनियन टेरिटरी में सियासी माहौल जो है काफ़ी गर्म है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिविल किलिंग अभी भी जारी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के सेक्रेटरी जनरल मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग साहब है। इनका पहले वेलकम करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका, आपने भी अपना टाइम दे दिया है। जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शंस हुए, पहले लोकसभा इलेक्शंस, उसके बाद जो है पार्लियामेंट इलेक्शंस भी हुए थे, तो जिस तरह इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है, यही पार्टियाँ जो थी अगर देखा जाए तो एक दूसरे पर तंज कर रही थी, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी अलायंस में थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो किस तरह देखते हैं आपस की रंजिश जो है? देख लीजिए, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिन्होंने यहाँ पर इलेक्शन करवाए, और जो लोग चाहते थे कि हमें अपना नुमाइंदा मिले वो तो मिल गया, मगर अब इनके पास कितने पावर्स है वो उनको भी पता चल गया। आपस की अगर रंजिश के, इनकी जो आपस की रंजिश थी, आज ये अलायंस पार्टनर है। इन्होंने पहले भी जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है और अब भी धोखा दे रहे हैं। इन्होंने पहले ही कहा था हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, इन्होंने कहा था हम 370 को वापस लाएंगे। तो अगर अब इन्होंने परसों असेंबली में ये पास किया कि हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे, वो तो पहले ही हमारे होम मिनिस्टर साहब ने चिल्ला कर कहा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जब यहाँ पर विज़िट था, 2-3 बार उसने विज़िट किया, उसने कहा कि मैं ये वापस दे दूँगा। वो तो उनका पहली उनकी ही कमिट थी, बट इन्होंने 370 पे कोई बात नहीं की। फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं कि हमारे घर में कब सिलेंडर्स पहुंच जाएंगे, हमारे जो बहनें हैं उनके खाते में कब पैसे आ जाएंगे, हम उसका फ़िलहाल वेट कर रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कुछ दिन हो गए अभी इनको संभालने में। आगे सब कुछ पता चलेगा, कश्मीरी लोगों को भी पता चलेंगे। कश्मीरी लोग अब स्मार्ट हो चुके हैं, उन्होंने फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में अपना वोट दिया, और अल्लाह चाहे, अल्लाह करे ये अपने वादे पर पाबंद रहे। ये कहाँ से लाए? ये अपने वादे पर पाबंद रहे, ताकि जम्मू कश्मीर की जो अभी डिमांड थी कि यहाँ पर इलेक्शंस होने चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो करके दिखाया। अब चाहे कि यहाँ की जो लोकल सरकार है वो लोगों के वादे पर पाबंद रहे, अपने वादे पर पाबंद रहे। सजा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप सियासत पे हमेशा नज़र रखते हैं, किस तरह की जो हरकतें हैं यहाँ पर होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, क्या कुछ अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की बात हम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में सबसे पहले जो है उन्होंने कहा था कि रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जिससे स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा और आर्टिकल 370 के लिए लड़ा जाएगा, और उसके साथ साथ जो बुनियादी मसाइल है यहाँ के लोगों के, चाहे पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, वो चीज़ें ठीक करेंगे। क्या कुछ लगता है? देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, जो इन्होंने वादे किए हैं अल्लाह करे ये वो वादा पूरा करे। फ़िलहाल इन्होंने पहले ही जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया था उसमें 370 की कोई बात है नहीं। अगर हम बात करें, इन्होंने पहले ही कहा था कि वो 370 को हम वापस लाएंगे। मैंने पहले भी आपको कहा कि जो हमारा स्टेटहुड है वो ऑलरेडी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमसे वादा किया वो वापस करेंगे। मुझे लगता है पहले ही इन्होंने धोखा किया, पहले ही कैबिनेट में इन्होंने धोखा हमें किया कि इनको पहले 370 की बात करनी चाहिए, इन्होंने 370 पर बात नहीं की। अब जब लोगों के मसाइल जो रहे, अल्लाह करे ये लोगों के मसाइल पर काम करे, लोगों के जो तकलीफ़ है वो दूर करे और अपने वादे पर ये पाबंद रहे। हम तो यही उम्मीद करते हैं। अभी तक हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हाल ही में सरकार बनी, हाल ही में ये मंत्री को बना रहे। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। इंशाल्लाह अब के बार ये झूठ नहीं बोलेंगे, जिनको 10 साल उन्होंने बहुत ठोकरें खाए हुए हैं। एक तरह से अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले दिनों की अगर बात करें, जब सरकार नहीं बनी थी तो सिविल किलिंग जो है वो यहाँ पर नहीं होती थी। जो ही सरकार बनी, 2 टेरर अटैक्स हमें देखने को मिले, एक साउथ कश्मीर के अंदर और सेंट्रल कश्मीर गांदरबल के अंदर। आपने कल देखा कि किस तरह से जो है यहाँ के लेबरर्स को जो है, जो बाहर से कमाने के लिए आते हैं, बेगुनाह लोगों को जो है मारा जा रहा है। तो किस तरह देखते हैं इस किलिंग को? देख लीजिए, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता है कि आपने कहा सरकार बनने के बाद ये हो चुका है। इससे पहले भी यहाँ पर इक्का दुक्का वाक़ा होते थे। अब जो भी है, पहले हम कंडम करना चाहते हैं इस चीज़ को, जिन्होंने भी ये कायराना हरकत की है। ये हमारा खून बहता है, ये कश्मीरी का खून बहता है। हम ये नहीं कह सकते नान लोकल, ये हमारा खून है,
ये बेचारे यहाँ पर एक जहाद करने के लिए आते हैं, अपने अयाल को पालने के लिए आते हैं, वहाँ से दूर से ये आते हैं, यहाँ पर एक जहाद करने के लिए आते हैं ताकि इनके जो घर में बच्चे हैं ये वो पले। जिन्होंने भी ये हरकत की है ये एक कायराना हरकत है, और मैं एलजी सरकार से, एलजी साहब से अभी ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने सरकार से अपील करता हूँ, उनके पास होम तो है ही नहीं, उनके पास वो पावर्स नहीं है, इसलिए मैं एलजी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन लोगों को भी जिन्होंने ये कायराना हरकत की उनको भी अपने मुकाम तक पहुँचना चाहे वो जल्द से जल्द, क्योंकि यह हरकत जो है ये बहुत ही ज़्यादा कायराना हरकत है, ये कश्मीरियों का खून है, ये कश्मीर की इंसानियत का खून है, ये सारी इंसानियत का खून है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए थे मिर्ज़ा सजाद साहब। इन्होंने यही कहा कि जिन्होंने भी ये हरकत की है उनको अपने अंजाम तक जम्मू कश्मीर पुलिस ज़रूर पहुंचाएगी। और उसके साथ फ़िलहाल के लिए आप बने रहिए यंग बर्ड्स के साथ। फ़हीम अहमद, श्रीनगर।